आज हम सुनेंगे कहानी सोना के सवाल। छोटी सी सोना को अपनी मम्मी से सवाल पूछना बहुत अच्छा लगता था और मम्मी भी कभी जवाब देने से सोना को मना नहीं करती थी। जो भी सवाल सोना पूछती थी मम्मी उसको ज़रूर जवाब देती थी। एक दिन सोना ने पूछा, मम्मी मछली आसमान में उड़ क्यों नहीं सकती है? मम्मी ने बोला, बताओ सोना, क्या मछली के पास पर होते हैं? अगर उनके पास ऐसे पर निकल आए ना तो शायद वो उड़ सकती हैं। पर क्या आपने ऐसी मछली देखी है जिसके पास पर होते हैं? नहीं ना, इसीलिए तो नहीं उड़ सकती है मछली। फिर एक दिन सोना ने पूछा कि मम्मी क्या चिड़िया पानी में तैर सकती है? तो सोना ने बोला कि मम्मी क्या होगा अगर चिड़िया पानी में तैरने लगे? मम्मी ने कहा, सोना तुम ही बताओ। जब चिड़िया पानी में तैरेगी तो उसके सारे पर भीग जाएंगे। जब उसके पर भीग जाएंगे तो चिड़िया भारी हो जाएगी, वो उड़ नहीं पाएगी। फिर क्या होगा? सोना ने कहा, हाँ मम्मी ये तो बात ठीक है। फिर एक दिन मौसी आई, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न सुने सोना जो पूछ रही थी अपनी मम्मी से। मौसी ने कहा, दीदी कितने सवाल करती है सोना और आप सबका जवाब देती रहती हो। ये ऐसे ही कुछ भी पूछ लेती है आपसे और आप जवाब देती हो। मम्मी ने कहा, अरे भाई इसी तरह तो सीखेगी। इसके मन में जो भी बातें आ रही हैं ये मेरे से पूछ लेती है और मैं इसका जवाब देती हूँ। अगर मैं जवाब नहीं दूंगी तो ये सीखेगी कैसे? मौसी ने बोला, तुम जानो और तुम्हारी सोना, मुझे तो ये नहीं समझ आता, इतने सवाल इतने सवाल। फिर एक दिन तो सोना ने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हो अगर ये दुनिया उल्टी हो जाए, मतलब आसमान नीचे चला जाए और पानी ऊपर आ जाए? तो मम्मी ने कहा, हाँ सोना ऐसा हो सकता है, पर तुम ही बताओ कि अगर हमने पानी को ऊपर कर दिया तो क्या होगा? पानी तो ऐसे गिर जाएगा और हम सब उसमें डूब जाएंगे। तो पानी को नीचे ही रहने दो ना सोना, और आसमान को ऊपर। ऐसे ही प्रकृति बनी है, उसको हम बदल नहीं सकते सोना। सोना ने कहा, ठीक है। फिर एक दिन सोना आ गई, मम्मी एक सवाल पूछूं क्या? मम्मी ने कहा, हाँ बेटा ज़रूर। सोना ने कहा, मम्मी जब मैं रात को सो जाती हूँ ना तो मैं अक्सर बर्तन सुनती हूँ आपस में जैसे लड़ रहे हैं, बहुत लड़ाई हो रही है उनकी। और कभी कभी तो मैं देखती हूँ कि सारा जो मेज़ कुर्सी और जो हमारा सामान रखा है ना वो सभी कहीं ना कहीं आपस में लड़ रहा है। तो मम्मी ने कहा, सोना ऐसा जो होता है जो तुम सुनती हो वो शायद इसलिए क्योंकि उस समय तुम तो सो जाती हो, पर मैं कुछ ना कुछ या तो रसोई में या घर में काम कर रही होती हूँ। तो कभी कभी शायद आपको मेज़ की भी आवाज़ सुनाई देती है और कभी कभी बर्तन खड़कने की भी आवाज़ आ जाती होगी। तो वो कोई आपका सपना नहीं है। और ये जो मेज़ कुर्सी और जो आप कह रहे हो ना ये कटोरी चम्मच, ये सब आपस में लड़ नहीं सकते। सोना बोली, क्यों नहीं लड़ सकते? जैसे हम सब लड़ते हैं तो ये भी लड़ सकते हैं। मुझे तो लगता है कि रात को इनकी आपस में लड़ाई ज़रूर होती होगी। मम्मी ने बोला, ये इसलिए नहीं लड़ सकते बेटा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें जान नहीं होती, वो आपस में बोल नहीं सकती। सोना ने कहा, मतलब मम्मी इनमें जान नहीं होती? मैं समझी नहीं। तो मम्मी ने समझाया कि देखो सोना, जैसे पेड़ होते हैं वो तो उगते हैं ना, जैसे बड़े होते जाते हैं, और जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि वो सांस भी लेते हैं और कोई बीज लगाओ कहीं भी पौधा लगाओ तो वो बड़े होता जाता है। तो जो बड़े होते हैं और जो सांस लेते हैं उनमें जान होती है, उनको हम सजीव कहते हैं। अब तुम ही बताओ ना, क्या मेज़ कुर्सी बड़ी हो जाएगी या रखे रखे?
क्या वो सांस ले सकती है? नहीं ना। सोना बोली हाँ, वो तो बड़ी, अब देखो ना सोना, कितने दिन से ये मेज कुर्सी सोफा यहाँ पे रखा हुआ है, ये तो बड़ा नहीं हुआ ना। सोना बोली हाँ मम्मी, पर याद है ना जो हमने बाहर पौधा लगाया था, वो तो बड़ा हो गया है। तो इसका क्या मतलब है सोना? सोना को बात कुछ कुछ समझ आई। मम्मी ने कहा वो सारी चीज़ें निर्जीव हैं, जैसे तुम्हारी पेंसिल है, तुम्हारी फ्रॉक है, तुम्हारे कमरे में जो और सामान रखा है, किताबें हैं, ये तो बड़ी नहीं होती ना, वैसे की वैसे ही रहती हैं। पर पेड़ पौधे और हम भी बड़े होते हैं, और जानवर चिड़िया पक्षी सब बड़े होते रहते हैं, उनमें जान है, उन्हें सजीव कहते हैं, और ये सब चीज़ें निर्जीव होती हैं। सोना ने फिर सोचा, इसने फिर पूछ लिया मम्मी से, मम्मी पर फिर बताइए, मुझे रात को बहुत सपने आते हैं, मुझे क्यों आते हैं इतने सपने? तो मम्मी ने बोला, बेटा जो जो चीज़ें, जो जो प्रश्न आप कर रहे होते हो ना, वो आपके दिमाग में दिन भर चल रहा होता है। सोना ने कहा हाँ मम्मी। मम्मी ने कहा फिर कभी कभी जब इतनी बातें दिमाग में आती हैं, कभी कभी वही सपना भी आ जाता है। सोना के तो बात समझ आई, पर उसके सवाल तो बंद नहीं हुए, वो अभी फिर कुछ सवाल पूछेगी मम्मी से। पर अब हम इंतज़ार करेंगे कि कब सोना और सवाल पूछे। अभी के लिए तो उसकी बात वो मम्मी की मान गई।